प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली हो गया। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में स्थिति घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का डर, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था। किंतु जब वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। माली दिन भर मेहनत करने के बाद रूखी सूखी रोटी भी खुशी से खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की वजह राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वो छोटा बच्चा राजपाट कैसे संभालेगा। साधु बोले, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोले, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूँ। तो साधु ने पूछा, लेकिन इसके लिए धन की आवश्यकता होगी, कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष पर भी मेरा अधिकार है। तो राजा ने उत्तर दिया, मैं कोई नौकरी कर लूँगा। साधु बोले, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम नौकरी ही करना चाहते हो तो कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा बोले, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे। ये मेरी समझ के बाहर है। राजा के ऐसा प्रश्न पूछने पर साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मन पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।